नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें कि पिक अ कार्ड रीडिंग है ये, जिसमें ये बताने वाली हूँ मैं आपको कि लोग जो हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके बारे में राय रखते हैं। ठीक है, और ओवरऑल मैं यहाँ पे ये भी बताने वाली हूँ कि अभी आपको फ़िलहाल क्या करना चाहिए। तो ये जो 2 ज़रूरी मैसेजेस हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। एंड तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे आपको कोई एक स्टोन चूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन इज़ एमेथिस्ट स्टोन, द पर्पल कलर स्टोन। ये है पाइन नंबर 1। दिस वन इज़ मून स्टोन, यू कैन सी दिस इज़ वाइट और क्रीमिश आई कैन सी। सो दिस इज़ मून स्टोन। एंड यहाँ पे हमारे पास एक और स्टोन है, दैट इज दिस ब्लू स्टोन। आप देख सकते हैं ग्लोब की तरह पूरा लग रहा है ये। ठीक है, तो इन 3 स्टोन में से आपको कोई एक स्टोन चूज़ करना है। 1 2 3, टेक योर टाइम, 10 सेकेंड्स का पॉज लीजिए। मैं अब आगे बढ़ती हूँ। तो जिन लोगों ने भी ये पाइन नंबर 1 चूज़ किया एमेथिस्ट स्टोन, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक, क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं। ओके, सोचते हैं और इवन आपके बारे में भी शायद इस बारे में बात करते हैं। जैसे कहते हैं ना गॉसिपिंग करना किसी के बारे में, 4 लोग बैठ गए और साथ में गॉसिपिंग कर रहे हैं। तो आपके बारे में यहाँ पे क्या गॉसिपिंग हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं। ओके, एंड साथ में मैं ये देखूंगी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस के लिए आई एम यूजिंग हियर ओशंस एंड डेक टुडे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। लोग आपको जो है बहुत ज़्यादा ब्रेव समझते हैं। दे थिंक दैट यू आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, किसी से भी कहते हैं ना पंगा लेना, एक हिंदी में हम बोलते हैं पंगा लेना, उससे आप बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ठीक, इवन मैं ये बोलूँगी कि आप हमेशा नई तरीके से शुरुआत करते रहते हैं। किसी भी काम का जो बिगिनिंग है, मैं अगर बोलूँ, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं आप। एंड कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कि अभी भी आपको बहुत सताती है। वो आपके घर से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। तो लोग आपके बारे में ये भी यहाँ पे बातें करते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप ना जल्दी से किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। आप बहुत क्लोज टाइप के पर्सनालिटी है। ओके, एंड इवन पता नहीं मुझे ये मैसेज आ रहा है कि कोई अगर आपसे कुछ पैसे मांगने आया या फिर कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी लेने आएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतनी जल्दी उन लोगों की हेल्प नहीं करने वाले हैं। ओके, इवन आई कैन से कि आप जल्दी किसी को अपने घर पे भी नहीं बुलाते हैं। तो इस तरीके से लोग आपके बारे में बोलते हैं कि अरे ये तो हमें बुलाता भी नहीं, हम बात करने जाते हैं तो बात भी नहीं करता है, बहुत क्लोज पर्सनालिटी है, ये तो बहुत इंट्रोवर्ट है। ओके, एंड इसको तो जब देखो कहीं पे भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ पे बस खड़े होकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको तो बात करने नहीं आती, अरे यार ये तो कहीं पे भी जाएगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा या कर देगी, देखो इसमें हिम्मत कितनी है, देखो ये किसी से डरता नहीं है, किसी से डरती नहीं है। इस तरीके से आपके बारे में जो है लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोगों का ये कहना है कि इसको क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इन द सेंस, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हर काम को, मतलब किसी भी काम को करते शुरुआत अच्छी है आपकी, पर वो एंडिंग तक नहीं जाती आपकी अच्छी तरीके से। एंड देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पे।
मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस मिल रहा है फ़िलहाल जो टैरो कार्ड्स को देखकर, वो ये है कि शायद आप अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मेंटली जो है आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं ना किसी से, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग आपको गलत सोचते हैं, ठीक। आप अपने बात को क्लियर करने जाते हैं बट आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जाता है। इवन आई कैन से कि काफ़ी लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ही वेल्दी है और जो भी इसको जो वेल्थ मिला है, मतलब इसके अपनी स्ट्रेंथ के कारण मिला है, या जिस भी अभी पोजीशन में है वो अपने स्ट्रेंथ के कारण है ये, ठीक है। और काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं एंड काफ़ी स्टेबल है एंड काफ़ी सक्सेसफुल भी है, पर जो भी मिला है आपको वो बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत स्ट्रगल करके मिला है, ओके। एंड बट राइट नाउ आई कैन सी, अगर मैं सिर्फ आपके बारे में बोलूँ या आपके बारे में बोलूँ कि आप क्या सोचते हो, आप ये सोचते हो कि मुझे आपके अंदर जो कमी लग रही है कि पास्ट की बातों को याद रखना, ठीक है, उस चीज़ों को देखना, प्रेजेंट सिचुएशन में ना रहना, ठीक है, बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेना, और जैसे कि मन में ही बहुत सारी चीज़ें खटकते रहना। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए, ओके। एंड आपके लिए है अभी जो गाइडेंस है वो है मोमेंट टू मोमेंट। आप जैसे भी बढ़ रहे हैं आगे, आप जो भी सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अगर आप सोचते हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए और कोऑपरेटिवनेस शो कीजिए, ठीक है। आई नो कि अगर आप डिप्लोमेटिक है भी और कोऑपरेटिव हैं भी, तब भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में या इस बात में कि गिरने का डर हो सकता है, मतलब कि कोई आके जो है कुछ ब्लेम कर सकता है आपको, ओके। तो मैं यही बोलूँगी कि आप संभल के आगे बढ़िए। मैंने आपके अंदर एक और आपके लिए बात यहाँ पे है कि आप बहुत जल्दी ना दूसरों का भार उठाते हैं, ठीक है। तो दूसरों का जो भार उठाना वो कम कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबसे पहले निभाइए कि ठीक है, अगर मुझे कुछ पाना है तो मैं कैसे वो पढ़ के या कैसे वो एग्ज़ाम क्लियर करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप क्या करते होंगे कि ठीक है, अच्छा मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ओके, फिर बाद में आएगा कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ पे 4 दोस्त और हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं, वो लोग मस्ती कर रहे हैं और आप नहीं पढ़ पा रहे। तो एक तरह से मैं ये जो बर्डन है ये कह सकती हूँ, और इवन मैं कह सकती हूँ कि आपके ऊपर शायद फैमिली का ज़्यादा भार हो, ओके। तो वो थोड़ा रिलीज़ कीजिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो। दूसरी बात यहाँ पे है कि मेडिटेट कीजिए, इंट्यूशन को आप यूज़ कीजिए, बिकॉज आई कैन सी यू कि आप ऐसे मस्त मौला इंसान हैं कि आसपास क्या हो रहा है आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो दिल की बात सुनिए, तो उतना ज़्यादा मस्त मौला होके मत चलिए अभी आप। एंड आई कैन सी, जैसे मैंने बोला, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं अभी भी आपके मन में जो कि आपने सप्रेस की हुई है अंदर, उसको आपको रिलीज़ करना होगा। इस वजह से आपके मन में इतना ज़्यादा वो खटक रहा है हर चीज़ आपके मन में। तो वो पास्ट की चीज़ों को आप रिलीज़ कीजिए, और जो बर्डन आपने ऊपर लिया हुआ है ना, आपने किसी भी तरह का, किसी अगर पर्सन का लिया है, मतलब कि आप काम कर रहे हैं, फाइनेंसेस किसी को देना है ज़्यादा, मतलब आप 10,000 कमा रहे हो तो 8,000 किसी को दे रहे हो, 2,000 रख रहे हो, तो वो थोड़ा बर्डन आप कम करो आप अपने ऊपर से, ठीक है। काफ़ी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, तो वो नेगेटिविटी का जो जार होता है ना, वो जो शीशा होता है, वो तोड़ो और आगे बढ़ो। यू हैव द कैपेबिलिटी इन यू, काफ़ी स्ट्रेंथ है, जैसे कि लोग आपके बारे में बोलते भी है, ठीक है, बट किसी तरह का भार की वजह से आप वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग की जो राशियाँ हैं वो हो सकती हैं एरीज, ल्यू एंड सैजिटेरियस, as well as I can say it can be Taurus, Virgo and Capricorn. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। एंड आई कैन से 30 to 40% जो लोग हैं दैट कैन बी लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एज वेल, ठीक। तो ये है आप लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग। एंड व्हाट आई कैन से इज़, जिस दिन आपने अपना स्ट्रेंथ समझ लिया ना, और जिस दिन मतलब कि थोड़ा सा सेंसिबल होकर अगर आप चलने लगे अपनी लाइफ में, हर जगह ध्यान देना शुरू किया और जो बर्डन नहीं लेना चाहिए, और अपने ऊपर अगर आपने वर्क किया इंटरनली, तो मैं कहूँगी आपको जो सक्सेस चाहिए ना अपनी लाइफ में वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं ना वो आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 1, जिन लोगों ने ये एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया था।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो जिन लोगों ने ये पॉइंट नंबर 2 ये मून स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं और आपके लिए वैसे मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। पॉइंट नंबर 2, लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में, चाहे वो गॉसिपिंग हो, वो पीठ पीछे हो, और आपके लिए फ़िलहाल जो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या मैसेज है आपके लिए। लेट मी सी। ओके, और हम देखते हैं ओशो वेन डेक की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो लोग, ये जिन लोगों ने मून स्टोन चूज़ किया है, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। वाह, तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं अभी आपके लिए अब तक तो, बट कुछ चीज़ें हैं जो लोग आपको देखते हैं वो इस तरीके से है कि आप फैमिली का काफ़ी ख्याल रखते हैं, अपने रिलेशनशिप्स का काफ़ी ख्याल रखते हैं, ठीक, बच्चों का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखते हैं, एंड यू बिलीव इन कर्मास, मतलब कर्मा करते रहो आपको फल मिलेगा। ओके, काफ़ी लोग ऐसे देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है और इनको दान पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा दान करते होंगे जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ओके, और आप बिलीव करते हैं ग्रोथ में और अबेंडेंस में, ठीक है। तो लोग आपको किस तरीके देख सकते हैं कि आप कितने अबेंडेंट हो और आप कितना ज़्यादा उस ग्रोथ पे और उस कर्मास पे आप बिलीव करते हो, आप हाईली एजुकेटेड हो, फैमिली बहुत खुशहाल रहती है, ठीक। बट आई डू नॉट नो वाई आई एम गेटिंग ओवर हेयर दिस फीलिंग कि लोग इवन ये भी बोलते हैं कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हो। ओके, काफ़ी जल्दी आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और लोग बोलते होंगे, बात करते होंगे, अच्छा पता नहीं यार ये तो इतना अच्छा कमा रहा है, इतना अबेंडेंट है, ये सोता भी होगा या नहीं सोता होगा। ओके, और पता नहीं, ये मुझे एक इंटरनल लेवल पे आपकी फीलिंग आ रही है। जो बाहर से जो लोग देखते हो तो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, ओके, एंड कितने दूरदर्शी, आप दूर का काफ़ी सोचते हो। तो अगर आप कभी भी लोगों के साथ बैठते होगे तो आप दूर की डिस्कशंस करते होगे। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स मुझे नहीं लगता है, आप काफ़ी लॉन्ग टर्म गोल्स में आप बिलीव करते हैं और उस पर आप वर्क भी करते हैं। लोग कहते हैं कि आप कितने अच्छे से बात करते हैं, कितने अच्छे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, आप कितने अच्छी तरह से डिसीजंस लेते हैं सही और गलत देख कर। ओके, एंड मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जो मुझे आपके इंटरनल लेवल पे यहाँ पे ये लग रहा है कि अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का इन्फ्लुएंस चल रहा है। ओके, और अगर किसी और का नहीं, अगर बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं है तो मैं कहूँगी अपने आपके अंदरूनी मन में तो काफ़ी कुछ चल रहा है, गड़बड़ हो रही है, एंड काफ़ी नेगेटिविटी। पॉइंट 1 में तो मैं कहूँगी इतनी नेगेटिविटी नहीं थी जितनी मुझे इस पॉइंट नंबर 2 में एक इंटरनल लेवल पे मुझे वो नेगेटिविटी लग रही है। बच्चों के बारे में आप काफ़ी सोचते हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद आप बेबी प्लान करना चाहते हैं। ओके, और काफ़ी कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं अभी आपके माइंड में, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, एंड मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने इंटरनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। इंटरनली आप मुझे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं फ़िलहाल का जो समय है अभी, एंड माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा है। रात को आप सोते भी नहीं हो, रात को सोते भी नहीं हो आप, एंड दैट कैन बी रिलेटेड टू द फैमिली। आई कैन से फैमिली से रिलेटेड मुझे चीज़ें लग रही हैं, ठीक है, कि शायद फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड अगर आप फीमेल हैं तो बच्चों के बारे में काफ़ी सोचते हैं। ओके,
एंड आई कैन से कि अगर आप फीमेल है तो मुझे लगता है अगर आपके हस्बैंड होंगे तो शायद उनको दान पुण्य का बहुत ज़्यादा होगा कि ठीक है जो भी कमाया तो उसमें से 30% या 40% दान कर दो, बाकी रखो। तो शायद इस वजह से भी आप अपने बच्चों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो और इस वजह से काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं आप। एंड लोग तो आपको देखते हैं कि कितने आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, पर आप जो है अपने आप को इस तरीके से देखते हो कि मैं स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, कोई भी आके मुझे इन्फ्लुएंस करके चला जाता है। और काफ़ी कंफ्यूज्ड मैं बोलूँगी आपके लिए यहाँ पे। ओके, देन आपके लिए जो ओशो ज़ेन डेक है वो आपको ये बताना चाहते हैं, जो आपके लिए गाइडेंस है। आपके पास, जैसे मैंने बोला, लोगों ने बोलते हैं कि आपके पास काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी दूरदर्शी हो, सही गलत सोच के आप काम करते हो, ठीक है। यू हैव द मैजिक इन योर हैंड, आपके हाथों में मैजिक है, जो काम पकड़ा उसे फटाक से कर दिया, अच्छी तरीके से कर दिया, उसमें ग्रोथ कर लिया। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि आपको जो भी काम दे दो आप बहुत अच्छे से उसको अपनाते होंगे। ओके, तो मतलब कि लोग बोलते कि एक्सपीरियंस्ड है, इसके पास तो इतना नॉलेज है, इसको कुछ भी पूछने जाओ वो तो अच्छे से काउंसिल कर देता है या अच्छे से बता देता है, ठीक है। बट मैं अगर इंटरनल लेवल पे बोलूँ तो आपका माइंड ना बहुत ज़्यादा मशीन की तरह वर्क करता है, शांत नहीं रहता, तो उसे आप शांत कीजिए, ठीक। और मतलब सेल्फ लव पे आप ध्यान दीजिए, मैं ये कहूँगी, और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे आप ध्यान दीजिए। एंड आई कैन से, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मैंने बोला ना कन्फ्यूजन्स चलते रहते हैं, मैं बोलूँगी थोड़ा मेडिटेट कीजिए। लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, बट आई कैन से जिस दिन आपने मेडिटेट करना शुरू कर दिया, ओके, तो उन लोगों की बातों का उतना कुछ असर या फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ओके। और मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और आपको जैसे सीधा साधा समझ के होता नहीं है कि आपसे काम निकलवाना बहुत ज़्यादा, मतलब उस तरीके से मैं कह सकती हूँ, या आपकी उस अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ। तो मैं कहूँगी थोड़ा ना बोलना आप सीखिए उन सब चीज़ों के लिए। एंड कभी कभी आपके अंदर ये हो जाता है कि आप लेज़ी टाइप के हो जाते हैं, तो वो जो लेज़ीनेस है आप उसे हटाइए, ओके। एंड आई कैन से यू लव पीस, आपको पीस पसंद है, तो अब वो पीस चाहिए, तो थोड़ा सा मन को आप शांत कीजिए अभी फ़िलहाल, ओके। सो येस, दिस इज़ द ओवरऑल मैसेज यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है एयर साइंस हो सकते हैं, डैट इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि वाले लोग, एज वेल एज आई कैन सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो। तो ये सारे यहाँ पे मुझे सनशाइन्स लग रहे हैं आपके लिए। तो आई होप कि आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट किया हो। अगर आपको लगता है कि आप लेज़ी है तो मैं कहूँगी तो थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए अपने पे। आप शायद अपने बारे में बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं कि मैं इतना लेज़ी हो जाता हूँ कि मुझे आने वाले किसी भी संकट का पता नहीं चलता है। तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए आप, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर पाइन नंबर 2. So now I'm moving towards pine number 3. पाइन नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं कि आप लोगों के बारे में लोग क्या सोचते हैं, अभी आपके लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है और आपको अभी फ़िलहाल क्या गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो पाइन नंबर 3 लोगों के लिए देखते हैं क्या है। ओके, एंड नाउ लेट अस सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई एम गेटिंग वेरी गुड कार्ड्स फॉर यू। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए।
ओके, तो लोग जो है वो आपके वो सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं एंड यू हैव टू मैनी प्रॉपर्टीज़ टू, एंड मुझे लगता है कि आप शिव जी के भी काफ़ी बड़े भक्त हो सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। मतलब हम लोग जैसे कि जाते हैं ना किसी भी, अभी मुझे एक्चुअली वर्ड याद नहीं आ रहा, किसी को गुरु मानना, उनके पास जाना, ठीक है, उनसे शिक्षा लेना, उस तरीके का आपको लोग देखते हैं। एंड ये अगेन आप काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, आप जहाँ पे भी, खास करके मैं कहूँगी पॉपुलर, लोग आपको काफ़ी पॉपुलर मानते हैं। लोग आपको देखते हैं इस तरीके से कि आप अपने डिसीजंस बहुत ही अच्छी तरीके से लेते हैं और उन डिसीजंस की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पाते हैं अपनी लाइफ में। लोग इवन ये भी बोलते हैं कि आपका जो इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड मैनी पीपल माइट बी लुकिंग एट यू लाइक स्पिरिचुअल गुरु, आई कैन से। आप ही को शायद गुरु समझते हो और आपसे काउंसलिंग भी लेने आते हो। एंड लोग ये देखते हैं आपके बारे में कि आप कितने क्लियर हो हर चीज़ को लेकर, कितनी अच्छी तरीके से आप डिसीजंस लेते हो, कितनी अच्छी तरीके से आप पहचान जाते हो कि क्या सही क्या गलत है, कौन मुझसे झूठ बोल रहा है, कौन मुझसे सच बोल रहा है। ये सब आपको बहुत ही ईजिली पता चल जाता है, ठीक है। एंड इवन मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहती हूँ कि लोग ये भी देखते हैं आपके बारे में कि आपको किसी की भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके अंदर ये एक अच्छी क्वालिटीज़ लोग आपके बारे में देखते हैं कि कितने स्ट्रेंथ है इस पर्सन के अंदर और कितनी अच्छी वो डिसीजंस लेने की जो पावर है, कितने अच्छे से हर चीज़ वो मैनेज कर लेता है या कर लेती है, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। एंड काफ़ी एक्टिव हो आप, you are very much active also, and यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसे आप पार लगाना जानते हो, चाहे उसमें कितना दिन क्यों ना लगे, उसे ख़त्म करके ही आप दम लेते हो, ठीक। एंड पर यहाँ पे लोग आपके अंदर एक कमी ये देखते हैं कि जब वो पर्सनल लेवल की बात आती है ना, शायद वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। वर्क फ्रंट पे तो आप अच्छे से सबसे कम्युनिकेट करते होंगे, एक अथॉरिटी के साथ करते होंगे, बट जैसे कि घर की बात आई, क्या किसी अपने रिलेटिव्स की बात आई, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम्युनिकेशन मुझे लगता है या अवॉइड करते हैं या बहुत ही मुश्किल से आप सबसे बात करते हैं, ठीक है। एंड साफ दिल, आपका दिल जो है काफ़ी साफ़ है और काफ़ी ज़्यादा अपने बूढ़े माँ बाप का या फिर दादा दादी अगर आपके घर में काफ़ी अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं। और यूनिवर्स ने आपको कितनी अच्छी तरीके से ब्लेस किया हुआ है हर चीज़ों से। एंड इवन लोग ये भी बोलते हैं आपके बारे में कि समय आने पे आप कितनी अच्छी तरीके से रंग बदलना जानते हैं, ठीक है। रंग बदलना मतलब कि किस समय क्या बोलना है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। एंड शायद इसी वजह से आप अपने लोगों में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं या लोग काफ़ी मानते हैं आपको। एंड यू आर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक ऑल्सो। अपॉर्चुनिटीज़ को आप जल्दी छोड़ते नहीं हो, सारे अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूज़ करते हो, बहुत ही काम माइंड है, ठीक है। एंड जैसे होते हैं ना, लोग गुस्सा हो जाते हैं जब कोई सिचुएशन कुछ अलग सा आता है जिसे आप संभाल नहीं पाते हो, पर लोग देखते हैं कि उस सिचुएशन में भी आप कितने कामली हैंडल करते हो और उस चेंज पे आप वर्क करते हो, ठीक। एंड हमेशा वो नए आइडियाज़ के बारे में सोचते रहना, उसके ऊपर वर्क करते रहना। ओवरऑल मुझे पता नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे फीलिंग ऐसे आ रही है कि ज़रूर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करते होंगे, ठीक है। You can be the Reiki healer or you can be the someone. Why? Because I'm looking at wand over here. wand यहाँ पे आया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेचर के साथ जुड़ के काम करते हो, वाटर थेरेपीज करना, क्राउन चक्रा पे वर्क करना, ओके। काफ़ी फेमस हो आप, जो भी हो काफ़ी फेमस हो,
एंड तो ये है अभी आप लोगों के लिए मैसेजेस। इसीलिए आई कैन सी कि आपका थर्ड आई चक्र बहुत ही अच्छे से ओपन है, क्राउन चक्र बहुत अच्छे से ओपन है, डिसीजंस आप काफ़ी अच्छे लेते हो, दिल भी काफ़ी बड़ा है, किसी को मतलब इतनी जल्दी ना नहीं बोलते हो। बट हाँ, कहीं अगर कुछ गलत लगता है तो कैसे उस सिचुएशन को संभालना है वो आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। बहुत अच्छे से आपको पता है कि कामली कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है। लोग आपके बारे में ये सारी बातें बोलते हैं, ठीक है। इवन ये भी बोलते हैं कि देखो कितनी अच्छी तरीके से ये डिसीजंस ले रहा है अपने लाइफ के, सिर्फ अपनी लाइफ के नहीं, अगर कोई आपसे काउंसलिंग भी लेने आते हैं तो कितनी अच्छी तरीके से आप उनको समझाते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के हित के लिए भी खड़े होना, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, मतलब मैं ये बोलूँगी। अभी के लिए आप लोगों के लिए है यहाँ पे कि अगर आप मतलब किसी सिचुएशन में, किसी दो राह में अगर फंसे हुए हैं तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप रिलीज़ कीजिए, भगवान पे हर चीज़ छोड़ दीजिए। जो भी आपके हित में होगा वो आपके पास पहुँचेगा। एंड आई कैन से कि वो एक्चुअली डिप्लोमेसी अपनाते अपनाते ना क्या होता है, कभी कभी माइंड ना हो जाता है कि यार जहाँ पे कोऑपरेट नहीं करना वहाँ पे भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगी ठीक है, रिलीज दैट। जैसा कि आपका नेचर है काम, वैसे काम हो जाइए। थोड़ा मुझे एंग्शियस लग रहे हो आप, थोड़ा काम हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि कहते हैं ना दो नाव पे पैर रखना, दोनों नाव ही छोड़ दो, मैं तो यहाँ पे बोलूँगी, ठीक है। थोड़ा सा आप रिलैक्स करो, भगवान पे छोड़ो। माइंड काफ़ी ज़्यादा चला रहे हो फ़िलहाल के समय में, तो थोड़ा सा अपना माइंड को आप कंट्रोल करो, ठीक है। एंड ये इसलिए भी होगा, इतनी सारी चीज़ें संभालनी, इतनी सारी चीज़ें देखनी हैं, ओके। कभी कभी क्या होता है, हम जब क्राउन चक्र पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, जब हम अपना थर्ड आई चक्र पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो हमारा माइंड भी एग्जॉस्ट हो जाता है। मतलब आई कैन से कि व्हेन वी यूज़ दैट पार्ट वेरी मच। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए बोला, 1-2 दिन का आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए भी फ़िलहाल, ओके। एंड येस, यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू द गॉड और काफ़ी नॉलेजेबल है आप जिस भी फील्ड में। पता नहीं मुझे यहाँ पे जो आ रहा है सबसे ज़्यादा मैसेज, दैट यू आर इन द स्पिरिचुअल फील्ड फॉर श्योर। अगर नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में, बट आई कैन से कि बचपन से आपका उसके साथ कनेक्शन ज़रूर होगा, स्पिरिचुअल फील्ड से आपकी फैमिली में ज़रूर कोई होंगे, ओके। एंड आपके लिए है कि कभी कभी ऐसा हो जाता होगा कि थोड़ा सा वो लेज़ीनेस हो जाता होगा। एंड पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है जो आने वाला है आपके आसपास। तो थोड़ा सा वो ध्यान दीजिए, आसपास ध्यान दीजिए आप क्या चल रहा है लाइफ में। ज़्यादा रिलैक्स मत रहिए, थोड़ा सा उठ के ना थोड़ा एक्टिव हो जाइए आप, ओके। एंड देखते हैं, एक और कार्ड मैं निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए, द लवर्स एंड एग्जॉशन, ठीक। अगर मैं रिलेशनशिप के बारे में बोलूँ तो वो सब बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला हार्ट चक्र आपका बहुत अच्छा है, क्राउन और थर्ड आई चक्र बहुत अच्छा है, बट फिर भी क्योंकि हम लोग काफ़ी काउंसिल करते हैं जहाँ पे कोऑपरेट नहीं करना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो मैं कहूँगी कि ठीक है, वो कभी कभी हम एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, सेल्फ लव पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो थोड़ा सेल्फ लव पे यहाँ पे ध्यान देने बोला हुआ है, ठीक है। अपने आप को आप रिलैक्स कीजिए, करने दीजिए। ऐसा नहीं कि 4 काम आप साथ में लेकर चल रहे हो, चारों को साथ में एक साथ करना है। थोड़ा आप रिलैक्स कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, इंटरनल लेवल पे एज वेल एज एक्सटर्नल लेवल पे, ठीक है। एंड आई नो डैट आपको पता है कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है, क्या अभी तक नहीं किया और किस पे आपको काम करना है। तो उसके ऊपर भी अगर आप काम करना चाहते तो धीरे धीरे आराम आराम से कीजिए, ओके। सो दिस इज़ दी ओवरऑल मैसेज फॉर आवर पॉइंट नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहती हूँ आपके सनशाइन्स, ओके सॉरी मैं भूल गई थी। सनशाइन्स जो है वो आप लोगों के हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रहा है दैट इज़ अर्थ साइन, दैट इज़ टॉरस।